चलिए हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी यानी बिहार उद्योग एवं परिवहन। तो बिहार के उद्योग एवं परिवहन पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बेसिक बता देते हैं। आप जानते हैं कि बिहार यानी क्या, बिहार और झारखंड जब एक ही में था तो दोनों की स्थिति क्या थी, अच्छी थी। लेकिन जब क्या हुआ, बिहार के अधिकांश उद्योग बिहार विभाजन के बाद किस में चले गए, झारखंड राज्य में चले गए, ठीक ना। और बिहार से जो भी बड़े उद्योग जो थे ना, वह लगभग आज क्या है, विलुप्त हो गए हैं। इसका कारण यह था कि झारखंड जब बिहार से क्या हुआ, अलग हुआ, यानी झारखंड राज्य बनाया गया बिहार से अलग करके इसको, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यानी बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो जो भी छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर जो उद्योग बिहार राज्य में जो स्थित था, वह झारखंड राज्य में चले गए, ठीक ना। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास दर 9.8% था, ठीक ना। और बिहार में 1500 लघु उद्योग और 98,000 अति लघु उद्योग, अत्यंत लघु औद्योगिक इकाइयों और 68,000 और क्या थे, मतलब इसके शिल्प उद्योग इकाइयों मौजूद है, ठीक ना। अभी इतना भी उद्योग जो है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि बिहार जब और झारखंड राज्य जब एक ही में था तो दोनों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार को जब झारखंड राज्य को दर्जा दिया गया तो इसकी स्थिति बिहार राज्य क्या हुई, देनी हुई। क्योंकि जो भी छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर जो बिहार में उद्योग धंधे जो स्थापित किए गए थे वह झारखंड में चला गया, ठीक ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे उद्योग। देखिए क्या है उद्योग, देखिए क्या करेंगे। मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। यानी किसी प्रकार की क्या है, वस्तु है, तो उसको निर्माण करने के लिए पहले कच्चा माल आएगा, ठीक ना। तो कच्चा माल आएगा तो उसको क्या करेंगे, यानी वस्तु निर्माण करेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें शक्कर बनाना है तो शक्कर बनाने से पहले हमें गन्ना चाहिए। तो गन्ना जो होता है क्या होता है, वह कच्चा माल होता है, ठीक ना। तो उसी को बोलेंगे उद्योग। मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। देखिए यह उद्योग इस प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति और तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पक्के माल का निर्माण करता है। मान लीजिए कि अगर किसी भी वस्तु को निर्माण करने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कच्चा माल, उसके बाद श्रम का मतलब होता है मेहनत, श्रम शक्ति, उसके बाद तकनीक होता है। तो ये 3 चीज जरूरत पड़ती है यानी किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए। जैसे मान लो हमें मिट्टी का बर्तन बनाना है तो सबसे पहले मिट्टी चाहिए, शक्कर बनाना है तो सबसे पहले गन्ना चाहिए। तो जो ये हमें प्राप्त होगा वह एक कच्चा माल के रूप में हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी को बोलेंगे उद्योग। यानी मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया का कहते हैं, उद्योग कहते हैं। अब यहाँ चले पढ़ेंगे उद्योगों का प्रकार। तो उद्योग होता है 3 प्रकार का, ठीक ना। यानी उद्योग होते हैं 3 प्रकार के, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। तो देखिए लघु उद्योग जो होता है ना, यानी इसमें 2 नंबर का पहले बता देते हैं। लघु उद्योग है ना, वैसा उद्योग जहाँ विनिर्माण उत्पादन या सेवाएं छोटे पैमाने पर किए जाते हैं उसे लघु उद्योग कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक ना। तो इसमें अगर किसी भी वस्तु का सेवाएं छोटे पैमाने पर और विनिर्माण जो होगा और उत्पादन होगा तो ये छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा, उसी को बोलेंगे लघु उद्योग। इन उद्योगों के निर्माण लगभग 1 करोड़ से अधिक नहीं होती है। जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन तेल बनाना, उसी को बोलेंगे लघु उद्योग। तो इन उद्योगों के निर्माण की लागत होती है 1 करोड़ से अधिक नहीं होती है, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति है अगर इस उद्योग को चलाना चाहता है तो 1 करोड़ क्या होती है, 1 करोड़ से अधिक लागत नहीं होती है। मतलब इसके नीचे ही पूंजी को खर्च करके इस उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। देखिए इसका कुछ महत्व है, लघु उद्योग का कुछ महत्व है। लघु उद्योगों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का उद्योग हम स्थापित कर देंगे तो उसमें क्या, यानी काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, ठीक ना। तो जब उद्योग को स्थापित करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक ना। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यानी भारत जो देश है इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको रोजगार नहीं दिया जाता है तो वो अपने परिवार को पालन पोषण करने में क्या हो, असक्षम हो जाएंगे, ठीक ना। इससे विनिर्माण में बढ़ावा मिलता है, कम लागत कर उत्पादन क्रिया किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम समझ गए कि लघु उद्योग क्या होता है। अब चलेंगे कुटीर उद्योग, ठीक ना। करेंगे जिस उद्योग का संचालन कर रहा है कि जिस उद्योग का संचालन एवं स्वतंत्र कारीगर अपनी व्यक्तिगत
पूंजी से छोटे पैमाने पर करता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। इसका मतलब होता है छोटे पैमाने वाले, ठीक ना। तो स्वतंत्र कारीगर अपने व्यक्तिगत पूंजी से बहुत छोटे पैमाने पर करता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए, ग्राम में स्थित होने पर इन्हें ग्रामीण उद्योग कहते हैं, अगर नगर में स्थित हो जाते हैं तो नगरीय उद्योग कहते हैं। चलिए बृहत उद्योग के बारे में समझेंगे। वैसा उद्योग जिनमें उत्पादन का पैमाने बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल, ऊर्जा एवं पूंजी का उपयोग होता है उसे बृहत उद्योग कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो जब वह किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है तो वह बड़ी मात्रा में होगा, और जो कच्चा माल, ऊर्जा और पूंजी जो का उपयोग होता है वह बड़े मात्रा में उत्पन्न होगा, उसी को बोलेंगे बृहत उद्योग। अब यहाँ पढ़ेंगे उद्योग का वर्गीकरण। भारत में उद्योगों का वर्गीकरण 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, स्वामित्व के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग, मिश्रित उद्योग। तो देखिए, निजी का मतलब होता है अपना, खुद का, अपना पूंजी लगाइए और अपना संचालन कीजिए, उसी को बोलेंगे निजी उद्योग। वैसा उद्योग जिस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे सैमसंग, कहने का मतलब है कि अपना पूंजी लगाइएगा और अपना उसमें स्वामित्व रखिएगा, मतलब संचालन, उसी को बोलेंगे निजी उद्योग। सरकारी उद्योग का मतलब देखिए कि सरकार का हक रहेगा। वैसा उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं उसे सरकारी उद्योग कहते हैं, यानी उसका संचालन कौन करेगा? सरकार, उसी को बोलेंगे सरकारी उद्योग। सहकारी का मतलब देखिए क्या होता है, वैसा उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होता है उसे सहकारी उद्योग कहते हैं, मतलब एकजुट होकर चला जो उद्योग को निर्माण किया जाएगा उसी को बोलेंगे सहकारी उद्योग। मिश्रित उद्योग देखिए, मिश्रित का मतलब होता है मिलना। वैसा उद्योग जिसमें सभी में से कि नहीं 2 का स्वामित्व पाया जाता है उसे मिश्रित उद्योग कहते हैं, मतलब इसी में से कि नहीं 2 का क्या होता है स्वामित्व पाया जाएगा उसी को बोलेंगे मिश्रित उद्योग। चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया। आधारभूत उद्योग, इसके बारे में पढ़ें। देखिए, वैसा उद्योग जो अन्य उद्योगों पर आधारित होता है, जिनके उत्पादन अन्य उद्योगों का निर्माण और संचालन के काम आते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा उद्योग, रसायन उद्योग, गंधक उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। देखिए, वैसा उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु का निर्माण करता है उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम फसल का उत्पादन करते हैं, किसी प्रकार की फसल का उत्पादन करते हैं, तो अगर जिस प्रकार की फसल को हमें आवश्यकता चाहिए उसी फसल को क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, उसी को बोलेंगे उपभोक्ता उद्योग। अब देखिए, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग। करें कि आकार के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग, बृहत उद्योग, ठीक ना। तो ये तो हम बता दिए इसके में पहले वाले में बता दिए हैं। अब चलेंगे तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग 2 भागों में। भारी उद्योग, हल्के। भारी का मतलब भारी होता है, वैसा उद्योग जिसमें भारी मशीनों का निर्माण किया जाता है उसे भारी उद्योग कहते हैं। और वैसा उद्योग जिसमें दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उस उद्योग का करेंगे हल्के उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के में होते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। चलिए कृषि के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। देखिए, आप कृषि आधारित उद्योग, इसका मतलब क्या है कि वैसा उद्योग जो कृषि से कच्चे माल क्या होता है प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? कृषि आधारित उद्योग। जैसे सूती वस्त्र, गन्ना उद्योग, सब एक होता है कृषि, मतलब वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। खनिज आधारित, देखिए वैसा उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिजों पर निर्भर करता है उसे क्या कहेंगे? खनिज आधारित उद्योग। जैसे सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, वन आधारित उद्योग। वैसा उद्योग जो वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है उसे वन उद्योग। जैसे भवन निर्माण में वन का उपयोग किया जाता है, औषधि निर्माण में भी वन का उपयोग किया जाता है, फर्नीचर निर्माण में भी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। चलिए वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।